इस बोझ को अपने संसाधनों में बदलो। हर हिंदू 3-3, 4-4 बेटे पैदा करे। यही गंगा माँ के तट से मेरा एक संदेश है हिंदुओं के लिए। पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी का हुआ पर्दाफाश, सच्चाई जानकर उड़ जाएंगे होश। आजकल योगी हुकूमत का पॉपुलेशन कंट्रोल बिल काफी सुर्खियों में बना हुआ है। राजनीतिक गलियारों में एक यही मुद्दा सुनने को मिल रहा है जो कि बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। सुर्खियों में इस वजह से भी बना हुआ है क्योंकि हमेशा की तरह इस बिल में भी जाहिर तौर पर मुस्लिम समाज को टारगेट किया जाता रहा है, जिसमें भाजपा नेता से लेकर IT सेल, अंधभक्त मंडली, हिंदुत्ववादी संगठन सभी शामिल है। बल्कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि देश में सरकारें मुस्लिम समुदाय के बल पर ही चल रही है। हालांकि जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस बिल की मुखालिफत भी उसी रफ्तार से चल रही है। जी हाँ, आपने हमारी पिछली रिपोर्ट में भी देखा होगा, बहुत से सियासी एक्सपर्ट्स इस पर साफ साफ राय रख चुके हैं कि ये पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के आने से इंसान को कितने नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए ये जान लेते हैं कि आखिर ये पॉपुलेशन कंट्रोल बिल या जनसंख्या नियंत्रण बिल क्या बला है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कानून लाने के लिए ड्राफ्ट तैयार किया है। कानून देश में बढ़ रही आबादी को कंट्रोल करने के लिए लाया जा रहा है। अब क्योंकि ये ड्राफ्ट यूपी सरकार ने तैयार किया है, इसलिए यूपी में इसे लागू करने की चर्चा ज्यादा है, जिसका ऐलान योगी सरकार ने 11 जुलाई यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर कर दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि इस ड्राफ्ट में योगी सरकार ने लोगों के लिए जो शर्तें रखी है वो काफी सवालिया है और बेतुकी है। बेतुकी कैसे है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल योगी सरकार की पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी के मुताबिक जिस शख्स के 2 या 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उसे सरकार से मिल रही तमाम सुविधाओं या फैसिलिटीज से बेदखल कर दिया जाएगा। साथ ही साथ वो किसी तरह का इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। सरकार से मिल रही सुविधाएं जैसे सरकारी नौकरी, रोजमर्रा की जरूरतें जैसे राशन पानी वगैरह से बेदखल कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने। चाहे तो वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाकर एक बार सुन लीजिए। मतलब योगी सरकार आम इंसान को, जिसके पास पहले से ही नौकरी नहीं है, जो पहले से ही बेरोजगार है, बेरोजगारी के चलते जिनके घरों में पहले से ही चूल्हा नहीं जल रहा है, बच्चे भूखे सो रहे हैं, बेरोजगारी के चलते जो बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई से महरूम हैं, जिनके माँ बाप को सरकार से जो थोड़ी बहुत राहत मिल रही है, उन्हें उसी राहत से महरूम करने का ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिसे नाम दिया गया है पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, जो कि 19 जुलाई को मंजरे आम पर लाया जाएगा, जिस पर सबकी राय देखी जाएगी और उसे कानून में तब्दील कर दिया जाएगा। उसी कानून के तहत आम इंसान को सरकार से मिल रही तमाम राहतों से महरूम कर दिया जाएगा। और बात यहीं पर खत्म नहीं हो रही है। भैया आप कानून लाए और बात खत्म, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो इस कानून को ला रहे हैं इसके पीछे जो इतनी कोशिशों में लगे हैं, अगर आप उनकी फैमिली प्लानिंग के बारे में सुनेंगे तो हो सकता है अपना सर पकड़कर बैठ जाए। जी हाँ, जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि इस कानून को लाने वाले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित खुद 7 भाई बहन है। वहीं एक और भाजपा नेता है रवि किशन, उनके खुद के 4 बच्चे हैं। भाजपा के बड़े नेता नरसिम्हा राव, जो कि भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, उनके 8 बच्चे हैं। वहीं भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 5 भाई बहन है। नरेंद्र मोदी अपने 2019 के भाषण में ये जरूर कह देते हैं कि जो लोग देश हित के लिए अपना परिवार छोटा रखते हैं या कम बच्चे पैदा करते हैं वो सच्चे देशभक्त है। लेकिन ये बताना भूल जाते हैं कि एक न्यूज एजेंसी न्यूज क्लिक की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा के 96 बीजेपी मंत्री ऐसे हैं जिनके 3 या 3 से ज्यादा बच्चे हैं। मतलब किसी के 4, किसी के 5, किसी के 8 बच्चे भी हैं। आपको बता दें, सियासी एक्सपर्ट्स ने भी इस बिल की मुखालिफत की है और इसके नुकसान भी बताए हैं। एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, आइए आपको एक मिसाल के साथ समझाते हैं। अमूमन लोगों में ये मशहूर है कि मुसलमान 1 से ज्यादा बीवियां रखते हैं, इसलिए उनके बच्चे भी ज्यादा होते हैं। ये बहुत आम सोच है जो पिछले कई सालों में मुस्लिम समाज को बदनाम करने के लिए डाली गई है। 1 से ज्यादा बीवियां सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग ही नहीं, गैर मुस्लिम समाज जैसे हिंदू, सिख, ईसाई समाज के लोग भी रखते हैं।
हर एक के अपने मसाइल है। उसकी एक वजह औलाद भी होती है। अगर किसी शख्स को उसकी बीवी से औलाद नहीं हो रही है तो वो दूसरी शादी करता है, फिर तीसरी करता है। ब्राह्मणों में बहुत से ऐसे घराने हैं। आपके जानने वालों में ना जाने कितने लोग होंगे गैर मुस्लिम जिनकी एक से ज्यादा शादियां हुई है और 3 से ज्यादा बच्चे हैं। बात सिर्फ शादियों तक सीमित नहीं है। ग्रामीण इलाकों में अगर आप देखेंगे जिनके पास खेत है उनको खेती करने के लिए लोग नहीं मिलते। जिनके पास 50 बीघा जमीन है वो सिर्फ 10 बीघा जमीन पर ही खेती कर पा रहा है। पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लाने से वो किसान 10 बीघा पर भी खेती नहीं कर पाएगा। केवल हिंदुओं तुमसे इतना कहना है, जनसंख्या की लड़ाई को मत हार जाना। हर हिंदू को बताओ कि ये जो तुम एक एक कीड़ा पैदा कर रहे हो ये बेटा नहीं होता, बोझ होता है। इस बोझ को अपने संसाधनों में बदलो। हर हिंदू 3-3, 4-4 बेटे पैदा करे। जो सरकार देश और दुनिया भर में यूपी की लेबर होने पर सीना ठोक रही थी, वहीं सरकार अचानक पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी नाम का गाना गाने लगी। याद दिहाने के लिए आपको बता दें कि पिछले 7 सालों में देश की सरकार ने रोजगार खत्म कर दिया, देश की संपत्ति बेच दी, 15 लाख के लालच में आपको घंटों लाइनों में लगाया, आपके अपने पैसों के लिए आपको 44 दिन इंतजार करवाया, आपके अपनों को बचाने के लिए आपको रात दिन इधर उधर दौड़ाया, आपके अपनों के इलाज के लिए कई दिनों अस्पताल में इंतजार करवाया। जिस जगह सरकार को ऑक्सीजन सिलेंडर और बेड मुहैया करवाना चाहिए था, वहां सरकार ने आपको कब्रिस्तान या शमशान में जगह तक मुहैया नहीं कराई। वहीं लोग अचानक से पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करने लगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उन तमाम मुश्किलात को भूल जाए और आप फिर से इनके झांसे में आकर इन्हीं को दोबारा गद्दी पर बैठा दे। क्योंकि ये भी राम मंदिर, पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, लव जिहाद, धर्मांतरण, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, गौरक्षा जैसे तमाम चुनावी मुद्दों की तरह ही एक चुनावी मुद्दा है और कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी सहन की हुई मुश्किलों से ध्यान भटकाने वाला एकमात्र चुनावी मुद्दा। वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए सिर्फ इतना ही बताना चाहेंगे कि हमारे देश में रोटी, कपड़ा, मकान की जरूरत इंसान को है, हिंदू या मुस्लिम को नहीं। क्योंकि रोटी हिंदू के घर में भी बनती है और रोटी मुस्लिम के घर में भी बनती है। रोटी में ऊपर वाले ने कोई फर्क नहीं रखा। फर्क सिर्फ और सिर्फ मौजूदा सरकार के नेता करने में लगे हुए हैं। बतौर जिम्मेदारी हमारा काम था आप तक सच्चाई पहुंचाना और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। अब इस सच्चाई को आगे पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। प्रवचनों पर अपने को जोड़ते हुए निवेदन करना चाहते हैं, कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि इस तरह की हर जरूरी खबर आप तक पहुंचती रहे।